अनुराग भदौरिया जी बहुत शांति से, बहुत प्रेम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। रीना गुप्ता जी ने तो इसकी तुलना कर दी कि जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं सुधांशु जी, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि $3 बिलियन की आप डील कर रहे हैं। लेकिन रीना गुप्ता जी, आपको ये नहीं पता कि बायलैटरल ट्रेड अभी $190 बिलियन से ज्यादा है भारत और अमेरिका के बीच। कहाँ 3 बिलियन, समुद्र में बूंद के बराबर है। ये जो हो रहा है ना अभी, जो आप मेरे पीछे देख रही हैं रीना जी, ये अभूतपूर्व इसलिए है क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी आज हमको अलाउ करती है कि हम रशिया से 65% डिफेंस मिलिट्री जो उनका इक्विपमेंट है वो हम ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में स्टेट विजिट पे, तो वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच ये जो समन्वय बिठाया है ना, ये दिस इज बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। ये एक सशक्त नेता की पहचान है रीना गुप्ता जी, ये समझनी चाहिए आपको। और फिर सुधांशु जी, ऐश्वर्या जी मुझे भी बोलने दीजिए। सुधांशु जी तो बहुत बोल लिया, थोड़ा मुझे भी बोलने दीजिए। बोलिए रीना जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। देखिए ऐश्वर्या जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको वहां देखकर। आप जहां खड़े हैं उससे कुछ मीटर दूर मेरा भी ऑफिस हुआ करता था, मैं भी वहीं काम करा करती थी देश वापस आने से पहले। लेकिन एक तो बात मैं कहूंगी ऐश्वर्या जी कि प्रधानमंत्री जी के वहां जाने से एक बात तो हो गई कि कम से कम प्रधानमंत्री जी अपनी जिंदगी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं। वो बात अलग है कि सिर्फ 2 सवाल ले रहे हैं। पता नहीं ऐश्वर्या जी आपको मौका मिलेगा सवाल पूछने का या नहीं। जितना मुझे पता चला है, एक किसी हमारे देश के पत्रकार से लेंगे और एक किसी अमेरिका के पत्रकार से सवाल लेंगे। दूसरा मेरा सवाल ये है सुधांशु जी से भी कि प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं, वो बड़े बड़े ठेके दे रहे हैं अमेरिका को, हमारे देश के लिए क्या लेके आ रहे हैं? एक पहले हमारे देश को स्टेटस हुआ करता था जीएसपी का स्टेटस। उसका मतलब ये था कि जब हम अमेरिका को अपना सामान भेजते थे तो हमारे को टैक्स ड्यूटी कम देनी पड़ती थी। वो प्रधानमंत्री जी के जो बेस्ट फ्रेंड हैं ट्रंप के टाइम में वो जीएसपी का स्टेटस खत्म हो गया था। तो सुधांशु जी बहुत जानकार हैं इन सब बातों में, इन मामलों में। सुधांशु जी थोड़ा हमें बताएं कि क्या जीएसपी स्टेटस हमें वापस मिलेगा तो हम थोड़ा एक्सपोर्ट अमेरिका को बढ़ा सकते हैं अगर जीएसपी स्टेटस हमें वापस मिल जाए तो। सुधांशु जी जवाब देंगे आपको। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे, लेके आएंगे। देखिए सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं आपको। सुधांशु जी बोला, जो रीना जी ने बोला, सीधा सवाल है आपसे। देता हूं। हाँ, रीना जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही, शायद रीना जी भूल गई बैरक ओबामा की भारत विजिट के समय वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस ही थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने बैरक ओबामा को बैराक बोला था और उसको लेकर बहुत चर्चा हुई थी। पता नहीं कैसे आपको फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती, वो तो दिल्ली में थी जिसमें ओबामा को बराक बोला था। बराक इज माय फ्रेंड, और वो बहुत चर्चा सवाल नहीं लिए थे। अब देखिए, मैं बात, आपने फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा इसलिए मैंने याद दिला दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अनेक बार। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए जो वीजा की बात कही भदौरिया जी ने, अरे भाई सवाल और जवाब तो बहुत सारी चीजें हैं जो सबको पता है, कौन से सवाल और कौन से जवाब और कौन से क्या देता, वो अलग अलग विषय था। अपने अपने टर्न पे हम लोग बोले ज्यादा बेहतर रहेगा। भदौरिया जी ने कहा कि वीजा में छूट, अरे आपको याद, और जो ट्रंप पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ ही क्षणों में व्हाइट हाउस के साउथ लॉन्स में होंगे। सभी डिग्निटरी, कमाला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट मुझे दिख रही हैं। अगर रावत जी, अगर आप इधर आए और जरा जूम अगर आप करें, कमाला हैरिस मैं देख पा रहा हूं। कमाला हैरिस मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू बी इन द साउथ लॉन्स, बहुत जल्दी यहाँ पे होंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ।